भगवान ने मन में विचार किया, ये सब इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को इन्होंने इतना श्रेष्ठ बना दिया कि आज इंद्र फूले नहीं समाता है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि इन ब्रजवासियों के चित्त में यह भाव प्रकट हो कि ब्रजवासी साक्षात नारायण की आराधना करें, अपने धन का दुरुपयोग ना करें। तब समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए और विश्वास दिलाया। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। पधराने के बाद में 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हो गए। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कुंपित होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। देव कई बार अपने साधकों को कष्ट पीड़ा दे सकता है, पर देवादिदेव कभी साधक को पीड़ा नहीं देता। इंद्र ने पीड़ा दी अपने ब्रजवासियों को, इतने वर्षों से सेवा करते आए थे, एक बार भी विचार नहीं किया इंद्र ने कि इन पर ऐसी वर्षा तो नहीं करनी चाहिए। भागवत जी में वर्णन है, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया। एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से, ऐसी वर्षा हुई ब्रज में। चंद सेकंडों में तो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, घोंटू घोंटू पानी हो गया, घुटने घुटने तक। सब ब्रजवासी त्राहि माम करके दौड़ने लगे। भगवान बोले, अरे दौड़ो मत, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने घेरा, लेकिन कोई ब्रजवासी माने नहीं, सब इधर उधर भागने लगे। तब ठाकुर जी बोले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गिरिराज जी को प्रणाम किया। दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया, गिरिराज जी एक तरफ से ऊपर उठ गए। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और भीतर दोनों भुजाओं से भीतर प्रवेश करते गए, बिल्कुल मध्य में पहुंच गए और मध्य में जाकर के संपूर्ण गिरिराज जी को ऊपर धारण करके भगवान ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दौड़ रहे थे सब ब्रजवासी। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, और ठाकुर जी सब चिल्लाने, ए ब्रजवासी इतकू आ जाओ। सब ब्रजवासी बोले, ओहो लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, हमारे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब रे पर्वत के नीचे आ गए और सबन ने निकाले अपने बांस के बड़े बड़े डंडा। अच्छा, गिरिराज जी जो है ना, जैसे ठाकुर जी ने धारण किए, हम बताते हैं कथा में, क्यों गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी झूल रहे हैं ऊपर। तो सब ब्रजवासी अपने अपने डंडान को लेकर के जाएं और जहां को गिरिराज जी झुक रहे हो में, वहीं डंडान को लगा करके सबरे के पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। कई लोगों ने यूं लगे, पता ना क्या करें ये ब्रजवासी, कहा करें हुप हुप प्यारे। अरे भैया जी, हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय नारो है। जैसे ही गिरिराज जी नीचे को जामे तो पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी कोई स्वरूप है। ठाकुर जी से खेलवे के काजे, ठाकुर जी के संग खेलवे के काजे गिरिराज जी में हनुमान जी पूछरी के लौठा के रूप में बैठे कि लाल जी गैया चरा के आमेंगे तो मेरे संग खेलेंगे। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो जब पूछरी को लौटाऊ आ गए हो, सब ब्रजवासी इनके संग में प्रसाद आदि उठवारो। जैसे ही गिरिराज जी झूलन लगे तो ब्रजवासी सबरे जामे और जाकर के अपनी अपनी छड़ी लगावे, और जो पूछरी को लौटा जो है का जेऊ दौड़ के जावे और जाकर के येऊ अपनी छड़ी लगा दे, तो सबरे यही सो कहें पूछरी के लौटा की, और छड़ी लगा करके बोले हुप हुप ऊपर करो। गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं और जैसे गिरिराज जी ऊपर को जामे सम है जाए तो सब रे कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये एक हम हर कथा में इसको बोलें। ऐसे गिरिराज जी झूल रहे हैं
और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी से गिरिराज जी को समतल बना रहे हैं। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए, अब झूल नहीं रहे, बिल्कुल सम है गए। ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके मधुर दोनों पामन को अधर त्रिभंग लली करके ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, जैसे ये बांस टिक रहा है ऐसे ही सबन ने अपने छड़ी लगा के नीचे टिका दिए और सब ब्रजवासी खड़े है गए। लाला, ठाकुर जी बोले हाँ। बोले तू ऐसे काहे खड़ा हो लाला, अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सबन ने बांस लगा दिए, गिरिराज जी अब टिक गए ऊपर ही। ठाकुर जी बोले हम बे, मैंने उंगली हटा ली, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे। अरे लाला तू तो ऐसे बोल लो जैसे तेरी उंगली पे गिरिराज जी धारण है, सांची पूछे तो हम सबन की छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। चल नाटक मत करे, नीचे कर ले अपनी उंगली, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले कैसे समझाऊं भैया, अब तो मान लो जो मेरी उंगली पर टिक रहे हैं भैया। ना लाला तू एक बार उंगली नीचे करके दिखा दे, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। हाँ हमने छड़ी लगा ली लाला, हटा ले उंगली। 7 बरस के हैं, कितने बरस के ठाकुर जी? 7 बरस को लाला इतना बड़ो हुआ, बस इतना बड़ो, इतने बड़े ठाकुर जी। और अपनी जैसे ही कन्नी उंगली नेक ढीली करी ठाकुर जी ने, चट 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 सबन की छड़ी टूटने लगी। गड़गड़ करके महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी भागे। बस महाराज सबरे ऐसे खड़े है गए, बोले अब तो गए, अब तो सबरे पधार जाएंगे। सब बोले लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और जैसी उंगली लगाई सुई गिरिराज जी फिर ऊपर है गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें और फिर लाला की उंगली देखें। लाला तू सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का कर हम बे, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी कैसे धारण कर लियो, कैसे तेरी उंगली पे आ गए गिरिराज जी, और तेरी नेक सी उंगली पे ये गिरिराज जी कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह भैया, नेक जोड़ते बोलो सबरे, ऐसी उंगली करो सबरे, करो। बाम हस्त की उठाइयो, सीधे हाथ की मत उठाइयो, सब बोलो हम जय जय हैं। अरे हम बेदारी क्यों जय जय हो? जय जय तो एक ही है, जय जय तो हमारो लाला है। बोल गिरधर गोपाल की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला रुकियो रुकियो रुकियो, दोबारा बोलियो कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले ऐसो कहा कियो भैया तेने जो तू जय जय? ना ना तू बता दे तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले कहा ना कियो मैंने। 6 दिना को पूतना आई मारवे के काज। कौन ने मारो वाको? मैंने मारो। 3 महीना को मैं सक्टासुर आयो, एक पाम ते उड़ाए दियो, मैंने मार दियो। 1 वर्ष को मैं तब तृणावर्त आयो, वाको वध कर दियो। जमुना जी में कालिया नाग रहते हो, वाके ऊपर नृत्य करके भगाए दियो। अरे कहां तक गिनाऊं, ये सबरे मैंने ही किए। और आज जब ब्रज पे विपत्ति आई तो मैंने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। या हमारे भैया मैं तो जय जय हूं। और सुने मैं अब इतना कह रहा हूं, मैं तो बचपन से ही कहता आ रहा हूं कि मैं जय जय हूं। ये गोपीन ते मैंने कही सत्यनारायण की पूजा काहे करे, मेरी कर ले, मैं ही जय जय हूं। यशोदा मैया तो कह के हार गो, मैया मैं ही तेरो लाला, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। माने ही ना है कभी। अब तो है गो भरोसा कि मैं ही जय जाऊं, गिरिराज जी मैंने उठाए हैं। ब्रजवासी सब एक दूसरे देखें, कहें चल लाला अब बात न मत बनावे, चुप है जा, जय जय बनो हमारी जान को। ठाकुर जी तुम्हें भरोसा ही ना है। बताओ कौन ने मारी राक्षसी? बोले तैने ना मारी,
हमारे ब्रजमंडल में वो ही आ सके जाके जीवन में बड़े पुण्य होंगे। ये जितने राक्षस आए ना, इनमें पुण्य मुण्य ना आए, ये सबरे ब्रजमंडल में जबरदस्ती घुस गए, और जैसे ही घुसे तो इनके नेकाद जो पुण्य है काए, उनके बल पे ये कछु देर टिक पाए। तेरे पास आते आते इनके पुण्य खत्म हो गए, अपने आप ही पुण्य छीनते मर गए। और मरे मराए इनमें हाथ लगा के यूं कह रहा हूं मैं जय जय हूं। ब्रजवासियों की बात सुन करके ठाकुर जी कह रहे नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। लाला तू जो कहेगो सबरी बात मानेंगे, तू जो कहेगो सब बातन पे हमको भरोसा है, लेकिन तू यूं कहेगो कि तू भगवान है, तू जय जय, या बात हम ना मान सके। जे बात ना है लाला। ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। ठाकुर जी बोले ये इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं। क्यों? मैं परब्रह्म हूं, मैं अपने ऐश्वर्य को इनके सामने प्रकट कर देता हूं, पर इनका प्रेम इतना विशाल है कि उस प्रेम के सामने मेरा ऐश्वर्य छोटा पड़ जाता है। इनका प्रेम इतना विकसित हो चुका है कि उस प्रेम के आगे मेरा ऐश्वर्य, मेरा भगवत तत्व वो टिक नहीं सकता है, उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी खड़े खड़े स्वीकार कर रहे हैं। अरे भैया नाराज मत हो, मैं मैं जय जय नहीं हूं। अरे भैया जी गिरिराज जी मैंने नाए उठाए हैं, लेकिन लाला ये टिक तो तेरी उंगली पे ही रहे। तू सांची बता तेने कौन सा टोटका कियो है? यशोदा मैया ने कोई कवच ववच पहना रखो तो है, तेने कोई बाबा मोड़ाते बात सुन करके कछु तो की हो बात, तुम्हें इतनी शक्ति आई है। ठाकुर जी बोले भैया मैंने कछु ना किया, ये सब आप ब्रजवासी को आशीर्वाद है, वही सो मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। और हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति ठाकुर जी अपने मुख से ठाकुर जी गा रहे हैं। कैसे उठाए मैंने गिरिराज जी? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया 3 बल लगे हैं गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले कौन से 3 बल? बोल पहलो कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतनो माखन खायो, आप सबन के घर ते चुरा चुरा के माखन खायो, आप सबन की मेहनत ते निकारो भयो माखन मैंने चोरी करके खायो, वही माखन से मुंह में बल आ गए हो। पहलो। दूसरो कछु गोपन करी सहाय, इतने सारे गोप ग्वाल आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता करी भैया गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, हम तो अपनी छड़ी ने ले लेके खड़े, पर छड़ी तो टूट गई, हम तो तेरी सहायता कर ना पाए, तो फिर तू यूं क्यों करो हमने सहायता करी? ठाकुर जी बोले तुम बड़े सीधे हो। अरे भैया जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तब तक तो माखन को बलो, वाके बाद आप सबरे आश्चर्यचकित है कि मेरी ओर देखने लगे, तो आप सबके भीतर से सबन की शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये अपलक नेत्रन से जो आप सब मुंह को देख रहे हो ना, आप सबन की नेत्रन से ही मुंह में शक्ति आती जा रही है, और वही से मैं गिरिराज जी उठा रहा हूं। ब्रजवासी ताली दे दे के हंसन लगे। ओ अब तो चली वारे नंद के लाला, अभी तक तो मक्खन चुराया कर, तो हमारी शक्ति चुराने लगो। तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ रही है हमें, शक्ति चुरा ली है लाला ने। लइयो रे छोरा सबरे 56 भोग के लेके आओ। और महाराज जैसे ठाकुर जी ने कही आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी लगन लगे सबरे 56 भोग पावे। नंद बाबा आके बोले अरे भैया तुम्हें नेक यूं नहीं पड़ रही है, हैं वो इंद्र इतनो कोप कर रहा है, लाला गिरिराज जी धारण कर, और तुम सबरे जम रहे हो। अरे कोई समय हुए करे प्रसाद पावे को। अरे बाबा तू ना जाने, जे तेरे नेक्स्ट से लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है, हम सबन की शक्ति ले ली है, वही से गिरिराज जी उठाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, सो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। या हमारे बाबा तू चुप रहे, हमें पान दे। ठाकुर जी बोले बाबा से, बाबा इनको पान दो सबन को।
और सब ब्रजवासी पा रहे हैं, और पा करके महाराज बढ़िया कचौड़ी उड़ामे, जलेबी उड़ामे, मोहन थार उड़ामे, सब प्रेम से पामे, और पाके फिर जाके लाल जी के आगे देखने लगे, वो लाला मोहन थार खा के आया हूं, तो कुछ देख रहा हूं देसी घी की सवरी शक्ति तो में आ जाएगी। ठाकुर जी नाम वो ये देखते रहे, उठाऊं गिरिराज जी। ऐसे सब सीधे साधे भोले। मैंने भैया एक दिन कथा में कही, ठाकुर जी को प्राप्त करने में ज्ञानी पीछे छूट जाएगो, वैरागी पीछे छूट जाएगो, विरक्त पीछे छूट जाएगो। ठाकुर जी को पावे में सबते आगे रहेगो भोलो, सबते आगे रहेगो सीधो, सबते आगे रहेगो बोंदू। ब्रजवासी जैसे बन जाओ, सरल सहज। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया हमारे ब्रज को सबसे बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी तो बड़ा उत्सव, राधाष्टमी तो भी बड़ा उत्सव है, गोवर्धन पूजा। सब ब्रजवासी को 7 दिन 7 रात्रि तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उछल उछल करके सब ब्रजवासी उत्सव कर रहे हैं, और ठाकुर जी मधुर एक ही मुद्रा में खड़े हैं, सब ब्रजवासी इनको सुख दे रहे हैं। भैया रसिक जन तो ऐसो भी कहें कि इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गई, ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता चल गई कि ये तो भगवान है। अरे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सके कोई बालक? तो फिर बोले इंद्र ने वर्षा धीमी करनी चाहिए, पर तभी ठाकुर जी ने कही, ये सब ब्रजवासी इतना प्रेम भर के मुंह को देख रहे हैं, ये सब ब्रजवासी घेर के मेरे आसपास खड़े हैं। अरे इंद्र तो पे जितना भंडार हो उतना लुटाए दे, ये सब ब्रजवासी मेरे समीप रहे आएंगे। तब इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा है गई है कि ये सब ब्रजवासी मेरे समीप खड़े रहेंगे, ये सब ब्रजवासी मुंह को देखते रहेंगे। एक बात कहें, ठाकुर जी को वैष्णवन को देखना बहुत अच्छा लगे। आप लोग जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं ना, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनका दर्शन करने आता है। पर कई लोगों को मैंने देखा है, वो जाएंगे प्रणाम करके निकल गए। अरे ऐसे दर्शन थोड़ी होते हैं। हाँ ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, जाए आपको कह दिया जाए कि चलो चलो, बात अलग है, पर दर्शन कैसे होने चाहिए? एक एक छवि ठाकुर जी की आपके नेत्रन में बस जाए, एक एक श्रृंगार स्पष्ट आपको याद रहे। कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी? वो है श्रृंगार। नेत्रन में धारण करके ठाकुर जी को विराजमान कर लो, और वही छवि को फिर बाहर आकर के देखते रहो, चिंतन करते रहो। दूसरी बात, ठाकुर जी के सामने जब भी जाओ, अब देखो लोग प्रसाद लेके क्यों जाते हैं, माला लेके क्यों जाते हैं, इसके पीछे कारण पता है? उनको प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए लेके जाते हैं। पर एक बात बताओ, आपको भी पता है कि आपसे आगे 1000 वैष्णव हैं, और उन सबन के हाथ में भी प्रसाद है, उन सबन के हाथ में वो माला है, तो एक ही चीज से ठाकुर जी कितना प्रसन्न होंगे। कछु ऐसा लेके जाओ जो कोई नहीं लेके जा रहा है। वहां में सबसे बढ़िया पता कहा है, कछु मत लेके जाओ, ठाकुर जी के सामने जाओ, और ठाकुर जी तो जाके बस यूं को, लाला तो पे तो सब कछु है, तुम पे तो सब है, कोई जरूरत तो है ना है तुम्हें। अपने हृदय के कछु भाव सुनाया हो, और भीड़ बहुत ज्यादा है तो दर्शन करके आओ, बाहर खड़े खड़े सुना दो, ठाकुर जी के कान खूब बड़े हैं, सुन लेंगे। और हमें तो एक बहुत बढ़िया लगे भैया, ठाकुर जी के आगे जाओ और ऐसा कछु करके आओ जैसे ठाकुर जी हंसें, ठाकुर जी को अच्छा लगे, ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं। हमारे कई सारे वैष्णव सुबह भी आमे, उन सबन को देखो ऐसे चंदन वो ब्रज की रज यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा करके यहाँ तक लगा लें। ये हमारी ब्रज की परंपरा, इतनो सारो चंदन काय को पोतले हैं। तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी के सामने हाउ बिलाऊ से बन के जाओ, तो का होएगा, ठाकुर जी देख के जोर से हंस जाएंगे, ओ देख कैसे बन के आए हो। ठाकुर जी को देख के नेक हंसी आ जाएगी। और यदि ठाकुर जी हमको देख के मुस्कुरा गए, सोचो, ठाकुर जी किसी को देख के यदि मुस्कुरा जाएं तो वहां पे भैया त्रिभुवन वार दो, त्रिभुवन वारी वारी जावे वह व्यक्ति के, जहां पर ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं। इसलिए
कभी भी वृंदावन जाओ, कहीं दर्शन करवे जाओ, ऐसी कोई योजना बना करके जाओ। अब योजना भी हम नहीं बताएंगे भैया, हम तो बस आपको मार्ग बता रहे हैं, योजना खुद बनाओ। ऐसी कोई योजना बना करके जाओ कि ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न रह जाए, खुश रह जाए। हमको अवकाश तो नहीं मिला कानपुर में ज्यादा कहीं जाने का, और अभी मैंने कथाओं में कहीं भी जाना आना बहुत कम बंद कर दिया। हम सबको बुलाते हैं, सब आ जाओ। ये कम है कि हम अपने शहर से आपके शहर आ गए, और वहां में भी यूं है हमारे घर आओ। अरे तुम्हारे शहर आ गए, बस यही बहुत है, कथा सुन लो। लेकिन कानपुर में हम एक परिवार के यहाँ गए, ऐसा कोई नाम नहीं बोलेंगे। उनने क्या किया पता है? दुनिया में सब जगह जाते हैं तो सब जगह भोजन दे दे, प्रसाद दे, ये दो वो दो, ठाकुर महाराज जी आए हैं, इनका स्वागत करो, पुष्प बरसाओ। एक परिवार में हम गए, उन्होंने खेल की व्यवस्था रखी। बोले महाराज जी आएंगे, 5 मिनट खेल के जाएंगे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, खिलाओ। ब्रजवासी आए, उनको आकर के आनंद करा दो, वो प्रसन्न है जाएं। जब तक जाएं तब तक याद रखेंगे वो उनके यहाँ हम खेल के आए थे। रोज सुबह कानपुर वाले भी हमको ले जाते हैं मैदान में खिलाने। हार गए बेचारे, कानपुर हार गए हो, ब्रजमंडल जीत गए हो। 3 दिन को मैच भयो, 2 बार जीत गए। अच्छा वैसे हमारे संग एक फायदा और है, हम जब मैदान पे जाते हैं आधे तो हमारे पक्ष में ही आ जाते हैं, विपक्षी भी। अरे महाराज जी हैं यार, इनको आउट मत करो, इनसे छक्का पड़वाओ। ऐसा प्रेम भी मानो बहुत मुश्किलन ते मिले। सोचो विपक्षी देश से हमारा देश खेल रहा हो और खिलाड़ी के आते ही विपक्षी सारे उसके पक्ष में हो जाएं तो फिर तो जीत निश्चित है। पर ऐसा अपने अध्यात्म में ही होता है। हम खेलने जाते हैं, सारे विपक्षी बढ़िया से बढ़िया गेंदबाज भी हो, ओहो महाराज जी खेल रहे हैं तो मेरी, अब वैसे तो गेंदबाज को रहता है कि सामने वाला छू नहीं पाए ऐसी गेंद डालूंगा, पर जब हम बैट पकड़े तो सामने वाला यूं कहे मेरी बॉल पर छक्का पड़ जाए तो समझूंगा कि हाँ मैंने गेंद डाली। तो या को पाए तो वो डाले, खूब बढ़िया खेले, कानपुर को हरा दियो। और ब्रज के सामने तो भैया सदैव हार ही स्वीकार करो, ब्रज ही जीते। पर एक बार वो अजब कुमारी की कथा हम सुनाते हैं कभी कभी कथा में। एक भक्ता थी भगवान की, उसका नाम था अजब कुमारी। राजा की पुत्री थी, राजस्थान से आई ब्रजमंडल। उसके पिताजी ने उसको 4 दिन का समय दिया, बोले 4 दिन के लिए ब्रज भेजूंगा बस। वो कहती पिताजी मुझको ब्रज में ही बसने दो। पिताजी बोले तू राजा की बेटी, ऐसे रहने नहीं दूंगा मैं तुझे, 4 दिन के लिए चली जा। तो 4 दिन के लिए वृंदावन आई, श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब रोज रोवे ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, मैं यहां से जाते ही मेरे को ऐसा लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे। अजब कुमारी ने सोचा ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो यूं ही खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजब कुमारी ने मंदिर के सब पुजारी आदियों से कहा कि मुझे कोई सेवा दे दो। पुजारियों ने कहा भैया हमारे पास सेवक भरपूर हैं, तुमको क्या सेवा दें। तो अजब कुमारी ने कहा मुझको चौसर खेलना बहुत अच्छा आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो पुजारियों ने कहा कैसे खेलोगी, ठाकुर जी तो खड़े रहेंगे, कैसे उनके साथ चौसर कैसे खेलोगी। अजब कुमारी ने कहा एक बार मैं अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार दूसरी चाल में ठाकुर जी की ओर से मैं ही चलूंगी, पर वो चाल होगी ठाकुर जी की, आप सब खड़े होकर देखना। पुजारी बोले हाँ ये बढ़िया है। तो मंदिर के सामने दहली पे बढ़िया एक चौकी पर चौसर बिछा दी और अजब कुमारी को बैठा दिया, और वो ठाकुर जी के संग खेलती है। एक चाल अपनी चलती है और एक चाल अपनी चलने के बाद फिर दूसरी चाल ठाकुर जी को दिखा के बोले ठाकुर जी आपकी चाल, और ऐसे चलती। खेलने में इतनी माहिर थी कि वो जो सोच लेती थी वही अंक आ जाते थे। पहला दिन खेल खेला और वो उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो जानबूझ करके ठाकुर जी से ऐसा खेल खेलती, ठाकुर जी से हार जाती। और भैया जैसे ही ठाकुर जी से हारती थी ना, तो
तो सब पुजारी लोग सब उसको देख के ताली बजाते, वाह वाह हमारे जय जय जीत गए, हमारे ठाकुर जी जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ जाते। कोई पूछता तुम रो क्यों रही हो? बोले देखो ना ठाकुर जी के दांत दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी जीतने के बाद खुश हो जाते थे। एक दिन अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस जाना है। 3 दिन से तो ठाकुर जी जीत रहे थे। आज अजब कुमारी पहले ही सोच के बैठी, आज नहीं जीतने दूंगी, आज तो मैं ही जीतूंगी। और ठाकुर जी को उसने चुनौती दे दी बैठती। बोले ठाकुर जी 3 दिन से जीत रहे हो और सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सच्चाई आप भी जानते हो कि आप कैसे जीत रहे हो, पर आज मैं आपको चुनौती दे रही हूं। सब पुजारी पंडा सब बैठे थे। बोले मैं चुनौती दे रही हूं, आज ठाकुर जी जीत के दिखाएं मुझसे। और उसने ऐसे दांव खेले, ऐसे 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 पासे डाले कि महाराज सामने खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना आ गया ठाकुर जी को। और अजब कुमारी जीतती जाए जीतती जाए, ऐसी ऐसी चाल खेले, ठाकुर जी तो हार गए। हारने को बस अंतिम चाल बची थी, और इस अंतिम चाल में पता चल जाना था कौन जीतेगा कौन हारेगा। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके खेल रही है ठाकुर जी को हराने की, और ठाकुर जी हार ही रहे हैं। सबरे वस्त्र गीले हो गए पसीना से ठाकुर जी के, मंदिर में खड़े खड़े। अचानक से अजब कुमारी के नेत्र बंद हुए और ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट है गए, और प्रकट है के बोले एरी हरा के जाएगी का मोकू? ठाकुर जी बोले हाँ। अजब कुमारी बोली हाँ आज हराऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले मेरी नाक कट जाएगी, सबरे पंडा पुजारी खड़े हैं, इन सबन के आगे मेरी नाक कट जाएगी। देख ले तू, देख तू खेल में बड़ी माहिर है, और मोकू पता हो 3 दिन तैने ही मोकू जिता, आज भी जिता दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त। बोले क्या? जिता दूंगी लेकिन उसके बाद मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी बोले दूंगो दूंगो दूंगो, तू पहले जिता दे मुझे। बोले नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा। और अंतिम चाल जानबूझ करके ऐसी खेली कि अजब कुमारी हार गई, ठाकुर जी जीत गए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब पंडा पुजारी कहने लगे जय हो श्रीनाथ प्यारी की जय हो, गिरिराज धरण की जय, हमारे जय जय जीत गए। अजब कुमारी के नेत्रों में आंसू आ गए, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, और भुजा फैला करके कह रही अब दो, जो मैं मांगू सो दो। नेत्र बंद किए, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए। बोले मांग ले, क्या चाहिए? बोले कि मैं ब्रज में बसना चाहती हूं, पर मेरे माता पिता मुझको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर बता कहा करें? बोले मैं तो नहीं बस पा रही, मैं तो नहीं आ पा रही ब्रजधाम, आप मेरे संग चलो। जहां मैं रहती हूं मेरा भवन है, मेरे पिताजी विराजते हैं राजमहल में, वहीं चलो। ठाकुर जी बोले जे कहा मांग रही है, जे ना दे सकूं मैं? बोले आपने वचन दिया था मुझको, और यदि आपने मेरी बात नहीं मारी तो मैं तुरंत पुजारियों से कहूंगी एक खेल और खेलूंगी। 4 बार तो मैंने जिताया है इनको, अब की बार ये जीत के दिखाएं, और 5वीं बार मैं हरा दूंगी आपको। ठाकुर जी बोले देख ऐसे। बोले नहीं, आप अपने वचन के पक्के रहिए, आपने कहा था कि आप चलोगे मेरे साथ। अजब कुमारी के उस प्रेम भाव पर ठाकुर जी रीझ गए, और हमारे श्रीनाथ जी, हमारे श्री गिरिराज धरण आज से 500 वर्ष पूर्व अजब कुमारी के लिए राजस्थान चले गए, वहीं विराज गए। आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं, उदयपुर के पास। वहीं श्री गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव है, 11 से 17 जनवरी, श्री नाथ द्वार लाल जी विराज के। इसी कलिकाल में ठाकुर जी ब्रज वृंदावन छोड़ करके नाथ द्वार चले गए अजब कुमारी के लिए।
कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर एक कारण अजब कुमारी भी थी ठाकुर जी को मेड़ता ले जाने में। तो भैया खेल में तो ठाकुर जी को ही विजय कराया जाता है। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथाएं बताई गईं और रास पंचाध्यायी का प्रसंग सुनाया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विस्तार से तो हम 14 अक्टूबर से सुनाएंगे। ब्रज की गोपियों के भाव अभी सूक्ष्म में थोड़ा कह देते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया और लोगों को बोलने के लिए बात मिल गई। ठाकुर जी तो रास करते हैं, गोपियों के गले में गलवैयां डाल के हमारे भगवान तो रास करते हैं। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, भैया ये दुर्भाग्य है कि हमको इसका प्रमाण देना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, आप सबका संशय दूर होना चाहिए। अगर आप परमात्मा को साधारण जीव समझते हो, साधारण मानव समझते हो और उनकी लीलाओं को मानवीय लीला समझते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब रास विहार किया, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है। कितने? 7.5। कोई 7.5 वर्ष का बालक हो, यहां पे जरा देखना उसको कैसा लगता है, छोटा सा। और भगवान के साथ रास में नृत्य कर रही जो गोपियां हैं, उनकी आयु कितनी है? बोले आबाल वृद्ध वनिता। अधिक से अधिक गोपियां, कई गोपियां तो यशोदा जी की उम्र की हैं, ठाकुर जी के संग जो रास कर रही हैं। 80 वर्ष के थे नंद बाबा यशोदा मैया जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो रास विहार के समय करीब 90 वर्ष की आयु है। तो कई गोपियां तो 90 साल की हैं, कई गोपियां उससे भी बड़ी हैं, 100 वर्ष की भी गोपियां हैं। वृद्धा गोपियां भी हैं, ऐसी ऐसी गोपियां भी हैं रास विहार में जो 2 गोपियों का सहारा लेकर के आई हैं। ऐसी ऐसी गोपियां भी हैं जिनके दांत भी नहीं है, और ऐसी गोपी भी है जिसकी आयु केवल 6 वर्ष की है। अगर आयु का पैमाना आप देखो तो 6 वर्ष से लेकर के और 300, 400, 500 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के संग रास विहार में। और जो भावना 6 वर्ष की गोपी की ठाकुर जी को देख करके, ठीक वही भावना 100-150 वर्ष की भगवान की मातृ तुल्य, भगवान की दादी तुल्य गोपी की भी वही भावना है, एक सी भावना। इसको आप काम लीला या संसारी लीला कैसे समझ सकते हो? 6 वर्ष की गोपी में कैसा भाव आता है ठाकुर जी को देख करके? अरे 6 वर्ष के बालक में उसको यह भी भेद नहीं पता होता स्त्री पुरुष कौन होते हैं। सब लोग सावधानी से कथा सुनिए। लेकिन 6 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। क्या जाने 6 वर्ष का बालक आज भी, आज तो मोबाइल फोन है, आज तो टीवी लग गए हैं, इंटरनेट सुलभ हो गया है सबको। आज भी बच्चे नहीं जानते 6 वर्ष की आयु के कि स्त्री पुरुष क्या होता है, दोनों के संबंध क्या होते हैं। और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी का जिसके प्रति मातृभाव हो, दादी का भाव हो, उस आयु की गोपी भी है रास विहार में, उसके अंदर कैसे प्रियतम भाव आ सकता है ठाकुर जी को देख के? पर उसके चित्त में भी वही भाव है। ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और ये गोपियां सब जानती हैं कि ये श्री कृष्ण सामान्य नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म है, ये साक्षात आदि पुरुष हैं।
इसीलिए सबके चित्त में ठाकुर जी प्रियतम रूप में है। दूसरी बात, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। मैं हर कथा में बोलता हूं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, भारत के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर अभी रास गरबा चल रहा है, उसको आप गरबा नृत्य कहो, पर रास का मतलब नृत्य नहीं होता। तो फिर रास का मतलब क्या है? सबसे पहले रस का मतलब समझो। रसो वैशः, जैसे कि एक बूंद शहद, वो क्या है? रस। और एक बूंद उस रस का जब समूह है, बहुत सारा शहद है, तो वो रास है। मधुनिलिल्लु रशेष रस। पर रास की परिभाषा और रस की परिभाषा आध्यात्म में अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास क्या है? जब जीवात्मा भगवत मिलन के लिए कोई योजना बनाता है तो उसको रस कहते हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए वृंदावन जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए गिरिराज जी जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, नाम जप करते हो, कंठी माला पहनते हो, वैष्णव पथ पर चलते हो, भक्ति पथ पर चलते हो। ये रस है। क्या है? अभी अधिकतर आप सब लोग जिस स्थिति में हो उसको रस कहते हैं, पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वृंदावन से कानपुर आ गए, ये रस नहीं है, ये रास है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके गले में गलवैयां डाल करके भोंदू की तरह घूम रहे हैं, ये रस नहीं है, ये रास है। बाकी सबको तो ठाकुर जी पाषाण के रूप में दिख रहे हैं, पत्थर के रूप में दिख रहे हैं, धातु के रूप में दिख रहे हैं, पर आपको ठाकुर जी सचल रूप में दिख रहे हैं, ये रास है। बाकी लोगों के द्वारा पधराए गए प्रसाद तो केवल यथावत रहते हैं, पर आपके द्वारा पधराया गया प्रसाद ठाकुर जी पा लेते हैं, ये रास है। समझ में आई बात? हम सब अभी किस स्थिति में? हम रस की स्थिति में हैं, पर यही रस जब अधिक हो जाएगा तो ठाकुर जी मूर्ति नहीं रहेंगे, ठाकुर जी पाषाण नहीं रहेंगे, ठाकुर जी वृंदावन या फिर एक सीमित स्थान में नहीं रहेंगे। जहां हम हैं वहीं ठाकुर जी आ जाएंगे। वही रास है, उसी को रास कहते हैं। धन्ना जाट की कथा में सुनाता हूं, भक्तमाल जी में कथा है। अब पूरी कथा नहीं, थोड़ा सा पाठ सुनाते हैं। धन्ना जाट रोज अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद की थाली रखते, छोटे से बालक धन्ना, और प्रसाद की थाली रख के ऐसे बैठ जाते। पाओ ठाकुर जी, पाओ। अरे मेरी मैया ने बाजरे की रोटी बनाई, पाओ। चटनी बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पाओ। ठाकुर जी नहीं पाते। खूब देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जाट बोले, आपको हमारे घर का प्रसाद भा नहीं रहा है, आप नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे ही सो गया। अगले दिन भूख प्यास लगी है, छोटे से बालक को भूख कहां सहन होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े, बोले आप नहीं पा रहे हो, हमारे घर का प्रसाद आपको बढ़िया नहीं लग रहा, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए पा लीजिए, आप पाओगे तो मैं पाऊंगा। दूसरे दिन थाली रखी, वो ठाकुर जी आज तो पा लो। ठाकुर जी ने आज भी भोग नहीं लगाया। बेचारा धन्ना बालक रोने लगा ठाकुर जी के आगे, बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तब तक नहीं पाऊंगा जब तक आप नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा रहे हो? दूसरे दिन भी रोता रोता भूखा ही सो गया। हम आप होते ना, अरे महाराज कहां तक कहें, एकादशी दिन वाले दिन भी इस पेट पर रहम नहीं करते हम लोग। उस दिन भी सब लोग दुनिया भर के व्यंजन बनाना जानते हैं। कहा गया क्या करो? फलाहार। क्या करो? फल का आहार सेवन करो। लेकिन फलाहार के नाम पर क्या क्या बनता है। बाकी के दिन तो हमारी कैलोरी बढ़ती होगी 200, लेकिन एकादशी वाले दिन तो 1000 पार कर जाती होगी। इतना तेल पाते हैं, इतना घी में बना हुआ कुटू की पकौड़ी, कचौड़ी, खीर, ये वो। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फलाहार पाने के लिए आज्ञा दी गई है। वो महाराज सुबह से ही माताएं बहनें लग जाती हैं खाने पकाने में। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि हम मना। पाओ, पर भाई व्रत को व्रत रहने,
व्रत जैसा लगे, थोड़ा अल्प ही पाओ। पर धन्ना ने दूसरे दिन भी कुछ नहीं पाया। तीसरे दिन बेचारा धन्ना, इतनी कमजोरी आ गई, छोटा सा बालक। तीसरे दिन फिर थाली लगा के लाया, बोले ठाकुर जी कल तक तो मैं प्रार्थना कर रहा था, आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, आपने नहीं पाया तो मैं पाऊंगा नहीं जब तक आप नहीं पाओगे। अच्छा पर्दा कर दूं, मेरे सामने बैठ के पाने में आपको दिक्कत है, लो रस्सी लाया, पर्दा कर दिया ठाकुर जी, अब पाओ। बीच बीच में पर्दा हटा के देखे पा रहे कि नहीं, ठाकुर जी अभी भी बैठे। धन्ना को तो गुस्सा आया, अब रोता रोता बेचारा ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ गया, रूठ गया ठाकुर जी से। जैसे ही रूठ करके धन्ना बैठा, नेत्रों से आंसू, बोले दुनिया गलत बोलती है, संत महापुरुष गलत, आप भक्त वत्सल हो, आप बड़े दयालु, अरे आपसे ज्यादा निष्ठुर मैंने कोई नहीं देखा। अरे इतनी इतनी निर्दयता, 3 दिन से बालक को भूखा रखा आपने। कोई बात नहीं, मत पाओ, मैं भी हटीला हूं, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए मेरे। सिसक सिसक करके रो रहा था धन्ना। तभी महाराज जोर जोर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे समझे? जैसे हाथ में कभी दाल चावल लग जाए तो मुंह में उंगली लेके जोर से चाटते हैं ना, और फिर ऐसे चूस करके बाहर निकालें तो जो चप चप आवाज आती है, ऐसे चटकारों की आवाज आ रही थी। धन्ना बोला ये चटकारे कौन ले रहा है? और जैसे ही पर्दा हटा करके देखा, नेक्स्ट से गोपाल जी के पूरे मुंह पे खीर लगी है, सबरे बर्तन में सब सामग्री फैल गई है, और ठाकुर जी चटकारे ले ले करके पा रहे हैं। आहा, उस छवि को देख करके धन्ना प्रसन्न हो गया। ठाकुर जी ने अपने झूठे हाथ में लगी भाई सामग्री नेक उठाई और धन्ना की ओर के बोले जल्दी मुंह खोल पा, और धन्ना को पवाने लगे। ये क्या है? यही रास है। 3 दिन तक धन्ना जो स्थिति में था वो रस था, लेकिन उसकी स्थिति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के सचल हो गए। यही रास है। अब कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, सोच समझ करके मत करना इस क्रिया को। अब कथा में सुन गए तो पीछे पड़ जाओ अपने ठाकुर जी के। धन्ना के यहां पाए थे, हमारे यहां भी पाओ। धन्ना तो बेचारा सरल था, सहज था, सीधा था। बहुत कथाएं हैं। 2 सखियों की कथा है कि उन्होंने ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल ऐसे बैठे रहते हैं ना, ठाकुर जी को देख करके मन में सोचा बेचारे इनके हाथ पांव दर्द रह गए होंगे। उनने घी लिया और लेके ठाकुर जी के हाथ पांव बोले सीधे कर लो ठाकुर जी, आपके हाथ पांव थक गए होंगे। इतने भाव से, अब उनको पता नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं। उनके मन में ऐसा भाव आया, महाराज जी ठाकुर जी के हाथ पांव में ऐसी मालिश करी, ठाकुर जी सीधे खड़े हो गए, हाथ पांव सब सीधे हो गए। जिनके ठाकुर जी थे वो देख करके बेहोश हो गए, बोले मेरे ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए? भाव, इसी को रास कहते हैं। तो जब तक आप प्रस्तुत कर रहे हो और ठाकुर जी देख रहे हैं वो रस है, लेकिन जब तक जिस दिन आपने प्रस्तुत किया और ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया वही रास है। इसको रास कहते हैं। और सुनिए, जब तक रस होता है तब तक भाव उमड़ता है, लेकिन जिस दिन रास होता है ना उस दिन तो नृत्य ही होता है, उस दिन तो नाचोगे ही आप। जिस दिन रास हो जाएगा उस दिन बैठे थोड़ी रहोगे। महाराज थाली धर के आए मंदिर में, ठाकुर जी के आगे भोग लगाओ, ठाकुर जी कपाट बंद करके बाहर आ गए, थोड़ी देर में जाकर के देखी तो सबरी थाली चट कर गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी के मुखमंडल पे प्रसाद और लगो है, क्या होगा? पहले तो रुदन होगा, उसके बाद मन में ये भाव आएगा ठंडे पड़ जाएंगे महाराज, और जैसे तैसे जब संभलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर नृत्य ही होगा, फिर नाचने का ही मन करेगा। गोपियों को इतने सहज हो गए ठाकुर जी, गोपियां नाचेंगी नहीं? अरे उनके गले में गलवैयां डाल रहे हैं, उनकी गोद में बैठ रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, उनके मुख पकड़ रहे हैं, तो गोपियां प्रसन्नता में क्या करें? इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं। सब गोपियों को ठाकुर जी ने वेणु रव करके बुला लिया। सब गोपियां अर्धरात्रि में आ गईं, भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गईं। हजारों लाखों गोपियों को देख करके ठाकुर जी ने सबसे पूछा अपने आने का कारण बताओ। भगवान परीक्षा लेने लगे।
गोपियां सब बोली पहले तो हमको बुला लिया, अब पूछ रहे आने का कारण। अरे कारण आप नहीं जानते? आपको सब तो पता है कि हम आपको प्रियतम मानती हैं, आपके प्रति हमारा प्रेम भाव, पूछ क्यों रहे हैं? ठाकुर जी का गोपियों का बड़ा मधुर संवाद है यहां पर वह हुआ। अंत तो गत्वा गोपियां सब कहने लगी, नाथ आप चाहते क्या हो ये बताओ। भगवान बोले हम तो ये चाहते हैं तुम वापस अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों के संग आनंद करो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ये इतनी रात्रि में एक छोटे से बालक के पीछे इतनी दूर आ जाना ये अच्छी बात नहीं, चलो जाओ वापस। गोपियां सामने खड़ी खड़ी बोली, देखिए हमारा प्रेम ऐसा, हम चली जाएंगी पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? गोपियां कहती हैं हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, वो दे दीजिए। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्ते तु करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम भ्रजमतो करवाम किं वा। नाथ, संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है उसमें चित्त का लगना बहुत जरूरी होता है। हम संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि चित्त आप में लगा हुआ है, चित्त आपके पास है, मन तो आपने रख लिया है। हम कैसे जाएं बिना मन के? हमारा मन वापस दे दो हम चली जाएंगे। इस बात से ठाकुर जी रीझ गए। गोपियों ने वो कह दिया जो ठाकुर जी सुनना चाहते थे। क्या? हमारा मन आपके पास है, हमारा मन आप में लग गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में भगवान कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी कहते हैं सब छोड़ मेरी शरण में आ जा। हमसे वही नहीं होता, सब छूटता नहीं है हमसे, हम सब पकड़ के ठाकुर जी के पास जाते हैं। लेकिन गोपियां तो आज कह रही हैं कि हम सब छोड़ के आ गई हैं नाथ आपकी शरण में। क्यों? क्योंकि मन आपके पास है। हमारा मन वापस दे दो, हमारे चित्त में, हमारे नेत्रों में, हमारे ध्यान में आप कभी मत आना, हम चली जाएंगी वापस। गोपियों का ये निष्काम स्वच्छंद प्रेम जान करके ठाकुर जी खड़े हो गए और बोले, अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं और मुझको तो पता चल गई तुम्हारा तो प्रेम सांचो है मेरे प्रति। आओ चलो हम रास बिहार करें। सब गोपियों को घेर करके ठाकुर जी उनके साथ रास बिहार करने लगे। एक एक गोपी के पास जा जा करके ठाकुर जी उसकी सुध ले रहे हैं, उसके घर की बनी सामग्री पा रहे हैं, उसके गले में गलवैयां डाल के घूम रहे हैं, उसके चरण दबा रहे हैं, उसको जलपान करा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। इतनी सन्निकटता सबको प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। सन्निकटता देते 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 गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। और कैसा अभिमान आया? बंधुओं देखो, गोपियों के चित्त में अभिमान आ नहीं सकता, पर ये मुझे और आपको, हम सबको बताने के लिए ठाकुर जी ने लीला की कि गोपियों के चित्त में मान प्रकट कर दिया। नहीं तो जहां राम, जहां कृष्ण, वहां मान आ नहीं सकता। हम आप सबको क्या समझाना चाह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया मैं तुम्हारे पास प्रकट कायकू ना है रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही क्यों खड़ा रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही क्यों खड़ा रहूं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष लीला कायकू ना करूं कि कहीं तुमको मान नहीं है जाए। देखो हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। सत्य बताना, आप अपने घर पे गए, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते 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 कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने अपना एक हाथ सीधो कर लियो। क्या करोगे बताओ? सबसे पहले फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालो सबको, ओ मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधो कर लियो। फिर कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, अखबार वालों को बुला लेंगे, हमारे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया, सबको बताओ, हमारी भक्ति से प्रसन्न। ये मान आ जाता है। और आपको अभी आप अस्वीकार करोगे यहां बैठे बैठे, पर निश्चित है जिस दिन कोई लीला हो गई मान आएगा। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। बोले कि मेरा मन तो है रो कि आज सीधे करूं, पर नहीं करूंगा। क्यों?
कहीं मैंने हाथ सीधे किए तो याकू मान नहीं आ जाए कि मेरी भक्ति में कितनी कितनी प्रबलता, मेरी भक्ति में कितनी सामर्थ्य कि मैंने ठाकुर जी सीधे कर दिए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस अनुभव कराते हैं। जैसे आज कथा से पहले वर्षा करके अनुभव कराया, ये बांस लगवा के अनुभव कराया, पूरा पंडाल है, इतने सारे व्यंजन, इतनी सारी वस्तु पर इसी पर्दे का ही नीचे गिरना, ये सब अनुभव हैं ठाकुर जी के। ऐसा अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। प्रत्यक्ष लीला कर दी तो कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के चित्त में अभिमान हो गया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, इसीलिए हमारे रूप पर त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण मोहित हो गए। भगवान बोले, अच्छा पूतना नहीं देखी थी क्या तुम लोगों ने? वो तो बहुत सुंदर बन के आई थी, तब भी तुम्हारा चित्त नहीं समझा कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती? मान करती हो अपने ऊपर। गोपियों के मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात सुनिएगा, भजन में कभी विक्षेप आवे, कैसा विक्षेप? आप माला कर रहे हैं और माला करते 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 वो दिखाई दे गया जो नहीं दिखना चाहिए, ये विक्षेप है। आप सेवा करते हैं पर सेवा में आज इतनी व्यस्तता आ गई कि सेवा ही नहीं कर पाए, ये विक्षेप है। आप वृंदावन तो गए पर वृंदावन में जाके बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके वह भाव नहीं आया जो पहले आता था, ये विक्षेप है। और ये विक्षेप कब आता है पता है? कभी ना कभी आपने मान तो किया है, कभी ना कभी अभिमान तो आया है। अभिमान आते ही भजन घटता है, अभिमान आते ही आपका भजन छूटता है, इसलिए मान रहित रहो। बंधुओं, भजन बढ़ेगा तो मान घटेगा, और मान बढ़ेगा तो भजन घटेगा। इसी से ही आप पैरामीटर लगा लिया कीजिए। अगर आपका भजन बढ़ रहा है, नित्य प्रति और ज्यादा भजन, और ज्यादा भक्ति, और ज्यादा कथा के प्रति भावना बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मान घट रहा है। लेकिन किंचित भी मान बढ़ता होगा तो आपका भजन छूटेगा। संतों को देख करके पहले मन में भाव आता था इनको प्रणाम करें, पर अब संतों को देख के आता है ये तो ऐसे इतने विशेष नहीं है कि इनको प्रणाम करें। समझना आपके अंदर मान है। ये सब अनुभव करने के तरीके हैं कि मान है कि नहीं। मान मत करो, कभी किसी बात का मान नहीं। गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, अबला नारी, रात्रि का समय, सब जगह खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब यमुना के तट पर किशोरी जी को देखा, दौड़ गई, उनके चरणों में जाकर के बैठ गई और किशोरी जी से प्रार्थना करने लगी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे
बोल वृषभानु दुलारी की। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा सब लोग गाओ, कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। हे सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मेरा। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को, की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी ठाकुर जी से प्रेम भाव यदि आपका प्रकट हो रहा हो, आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद कोई परीक्षा आपकी ना हो रही हो,
तो समझना आपका ही भाव है, ठाकुर जी को प्रेम नहीं है आपसे। लेकिन आपने प्रेम भाव प्रकट कर दिया ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, कथा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, लीला के प्रति, और उसके बाद परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, परीक्षा फिर संसार के आर्त आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। कृष्ण प्रेम यदि चित्त में आ गया, और कृष्ण प्रेम चित्त में आने के बाद में घर वाले यदि आपकी बात नहीं मानते तो वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पति आपका विपरीत हो गया, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पत्नी आपकी मनमौजी है, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। फिर आपको परीक्षा यही लगेगी कि मन तो है वृंदावन जाएं पर जा ही नहीं पा रहे, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो समझो ये परीक्षा। कथा सुनने का बहुत मन होता है पर किसी कारण से कथा नहीं सुन पाते, तो ये परीक्षा है। ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं बस किसी कारण से सेवा नहीं, ठाकुर जी से संबंधी किसी कार्य में रुकावट आना, ये परीक्षा लगेगी आपको। संसारी भाव आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। ठाकुर जी जिसको प्रेम की दशा देते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं, और चाहे वो प्रेम संसार से हो, चाहे वो प्रेम ठाकुर जी से हो, प्रेम होगा तो परीक्षा होगी। जिसमें परीक्षा नहीं हुई वो प्रेम नहीं है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार
गोपियां रुदन कर रही हैं, ठाकुर जी का विलाप कर रही हैं। अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नेहा सावरे से जोड़ा, नेहा सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा हमें, कहीं का न छोड़ा हमें। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। सब लोग पुकारो, सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी। तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना